Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start partnership. So let's start with the first chapter, fundamentals of partnership. Partnership क्या होता है? पार्टनरशिप आप सब लोगों ने सुना होगा. जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साथ मिलके डिसीजंस लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. 11th क्लास में जो आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी थी उसमें हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग, जिसमें क्या होता था, जो बिजनेस होता था वो किसी सिंगल पर्सन का होता था, जो प्रॉफिट अर्न होता था वो सारा उसी सिंगल पर्सन का होता था, और जो लॉसेस होते थे वो अकेले उसी को बेयर करने पड़ते थे. उसको जो प्रॉफिट होता था वो किसी से शेयर नहीं करना पड़ता था और सारे काम वो अकेले देखता था. लेकिन अब यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्टनरशिप. इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो भी काम होते हैं वो सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं. प्रॉफिट सारे पार्टनर्स शेयर करते हैं और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं सारे पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं. मतलब जो सारे काम होते हैं पार्टनर्स मिलके करते हैं. अब क्योंकि सारे पार्टनर्स मिलके काम कर रहे होते हैं तो उनको बोला जाता है कि तुम लोग अपनी पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट बना लो, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो ना हो या फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो तो फिर प्रॉफिट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. वो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. अब ये एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते, बट ये बोला जाता है कि अगर वो एग्रीमेंट बना लेते हैं तो बेटर रहता है. अब अगर वो पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं फिर तो वो सारे काम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही करेंगे. दैट मीन्स पार्टनरशिप में उन्हें अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस की ड्यूरेशन क्या होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं. बट अगर पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स नहीं बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, फिर हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग. इस एक्ट में सारे प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम पार्टनरशिप करते हैं. या फिर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर है ही नहीं, एब्सेंट है, उसके लिए भी सारे प्रोविजंस इस एक्ट में गिवन है कि हमें फिर किस तरह से अकाउंटिंग करनी है. अब हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर्स काम कर रहे हैं या नहीं, कोई पार्टनर काम प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर वो कितने दिनों से घर बैठा है, ध्यान दे रहा है बिजनेस में दे रहा, सारे पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉफिट में से. अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल तो आपको लोगों को पता होगा, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो पार्टनर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं. तो जो पैसे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो. अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की. ड्राइंग तो आप लोगों को पता होगा, अकाउंटिंग पीरियड के टाइम, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करके लेके जाते हैं बिजनेस में से, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. अब जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं उसके बदले में वो फर्म को इंटरेस्ट देते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना है या नहीं देना, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देनी पड़ेगी, फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती. अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की. इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होता है कि पार्टनर्स ने फर्म को जो लोन दे रखा होता है उसके बदले में पार्टनर्स फर्म से इंटरेस्ट लेते हैं. तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो 6% मिलेगा. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बनाई होगी फिर तो उसमें मेंशन होगा कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा. बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा. इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इसका मतलब ये होता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देंगे ही देंगे 6% अगर साइलेंट है तो. और अगर साइलेंट नहीं है तो फिर जितना डीड में मेंशन होगा उतना देंगे. अब हम बात करते हैं सैलरी की. अब क्या होता है पार्टनरशिप में, अगर किसी पार्टनर ने ज़्यादा काम किया होता है या फिर वो एक्स्ट्रा वर्क करता है डेली रूटीन में, तो वो बोलता है कि मैं इसकी एक्स्ट्रा सैलरी लूँगा, तो फर्म को उस पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ती है. प्रॉफिट तो वो लेता है, साथ में वो सैलरी भी लेता है. तो लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी. अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो फिर उसे मेंशन होगा कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, बट अगर वो एब्सेंट है तो सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी. So these were the provisions according to the Indian Partnership Act 1932 which we have to follow in the absence of partnership deed. अब हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो आप 11th क्लास में अकाउंटिंग करते थे उसमें हम करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग। उसमें क्या होता था, सिंगल पर्सन ओनर होता था बिजनेस का, तो सारा प्रॉफिट वो अकेले अपने घर लेके चला जाता था। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो पार्टनर्स में तो डिवाइड करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो जब हम P&L अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, फाइनेंस स्टेटमेंट जो हम रेडी करते थे 11th क्लास में, उसमें क्या क्या होता था, सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते थे P&L अकाउंट, फिर हम बताते थे लास्ट में बैलेंस शीट। तो जो P&L अकाउंट में लास्ट में बैलेंस आता था टू नेट प्रॉफिट के नाम से, यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिखते थे, यहाँ पे सारे गेन्स वगैरह लिखते थे, और फिर लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट आता था। तो ये वो प्रॉफिट होता था पूरे साल का जो बिजनेस का होता था। तो अब ये जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप में, हम ये प्रॉफिट तो निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब इस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में कैसे डिवाइड किया जाए वो हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि जो प्रॉफिट होता है पूरे साल का, जो प्रॉफिट होता है फर्म को, वो पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया, जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट करेंगे और जितने भी गेन्स होंगे वो हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है फर्म, वो हम यहाँ पर लिखते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को, ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड लिखा है। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो यहाँ लिख देंगे, जो बी का होगा वो यहाँ लिख देंगे, और जो टोटल आएगा उसको हम बाहर लिख देंगे। अब हम बात करते हैं सैलरी की। अगर कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो फिर फर्म उसे सैलरी देगी, वो सैलरी मांगेगा अपने एक्स्ट्रा वर्क करने की। तो जो जिस भी पार्टनर को फर्म सैलरी देगी उस पार्टनर का नाम लिख देंगे और सैलरी यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। अब हम बात करते हैं कमीशन। अगर कोई पार्टनर ज़्यादा सेल्स करवा रहा है तो फिर वो अपना कमीशन भी मांगता है फर्म से, तो अब फर्म को कमीशन भी देना पड़ेगा। अब फर्म कमीशन पे कर रही है पार्टनर्स को, तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट साइड हम कमीशन को लिखते हैं। तो वो जिस पार्टनर को कमीशन पे करेगी फर्म, उस पार्टनर का यहाँ पे नाम लिख देंगे, टू कमीशन। अगर वो ए को पे कर रही है तो ए डाल देंगे, अगर बी पार्टनर को कर रही है पे तो बी लिख देंगे, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट इज रिजर्व। अब पार्टनर्स अगर ये चाहते हैं कि उनका जो ये प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ बचा के रख ले ताकि उनके फ्यूचर में काम आए, वो चाहते हैं कि वो अपने एक रिजर्व मेंटेन कर ले ताकि अगर उन्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो उस रिजर्व को यूज़ कर सके। तो वो यहाँ पर अपना जितना भी उन्हें अमाउंट अपने रिजर्व में डालना होता है वो अमाउंट यहाँ पे हम डाल देंगे। और ये एक्सपेंस की साइड डेबिट साइड इसलिए आया है क्योंकि जो रिजर्व वो अलग निकाल रहे हैं प्रॉफिट में से, उससे जो प्रॉफिट है वो कम होगा, इसलिए हम उसको डेबिट साइड लिख रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड सबसे पहले हमने ये नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर आया था P&L अकाउंट पे वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स जो ड्रॉइंग्स करते हैं उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को, तो ए का जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ लिख देंगे और जो बी जितना इंटरेस्ट देगी फर्म को वो यहाँ लिख देंगे। ये क्रेडिट साइड इसलिए लिखा है क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर्स देते हैं फर्म को, तो ये फर्म के लिए इनकम है क्योंकि फर्म के पास ये पैसे आ रहे हैं, इनकम हो रही है फर्म की, प्रॉफिट हो रहा है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट साइड लिखते हैं। तो इसका टोटल करके यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। इसके बाद अकाउंट को बैलेंस करना तो आप सबको आता ही होगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा उसको दोनों साइड लिख देंगे, और अगर इस वाली साइड का ज़्यादा आ रहा है तो फिर बैलेंस यहाँ आएगा, और बैलेंस यहाँ पर आएगा टू नेट प्रॉफिट के नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और फिर जो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, बैलेंस आएगा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। और अगर इस साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा टू बाय नेट लॉस
अगर इस साइड का ज़्यादा आता है तो फिर वो लॉस माना जाएगा। तो फिर वो अगर लॉस होगा तो फिर यहाँ पे लॉस लिख देंगे, टू एज अकाउंट, टू लॉस ट्रांसफर टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। तो यहाँ पर फाइनली पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट, कितना ए के अकाउंट में जाएगा और कितना बी के अकाउंट में जाएगा। और तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ ये वीडियो भी हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।